गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। आज मैं कक्षा 10th क्लास के लिए वार्षिक एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता है हमारे आप फरवरी माह में आपके एग्ज़ाम है। इसी कारण मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एक वाक्य में आपको प्रश्न लेकर आया हूँ। और ये ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ सकते हैं, आपके विकल्प में भी आ सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण इन ओटी को किस प्रकार आपको अध्ययन करना है और कितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्ज़ाम में होने वाले। मैं आज 8 ओटी लेकर आया हूँ। डेली मैं आपको 8 ओटी का एक एक वीडियो बनाऊंगा और बिल्कुल आपको ध्यान से इन ओटी की आपको तैयारी करना है सभी बच्चों के लिए। तो देख लीजिए, आज एक वाक्य में मैं आपको 8 आपके एक वाक्य में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें, कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। जिस तरीके से आपका लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये देख लीजिए आप। लोहे पर जंग लगना, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना है। कौन सी अभिक्रिया है आपकी? रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना है आपको। पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका एक वाक्य के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है। अधिकतर बार के क्वेश्चन आता है, वो ओटी को मैंने सिलेक्टेड किया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। सेकंड है आपका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आप जानते होंगे शुद्ध जल का अगर पीएच मान की बात करें तो इसका होता है आपका 7 पीएच मान होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पीएच मान जो 7 है वो आपको उदासीन होता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आपने पीएच स्केल देखा होगा जिसमें हमारा 0 से 14 तक की स्केल होती है। ठीक है, 0 से 14 में अगर देखा जाए, 0 से लेकर आपका 7 तक का अगर देखा जाए तो आपका अम्लीय होता है और 7 अकेला उदासीन होता है। ठीक है, और 7 से 14 में देखा जाए तो वो आपका क्षार होता है। ठीक, तो शुद्ध जल का अगर देखा जाए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है आपका 7। ये ध्यान रखना, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और अधिकतर आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसी को नोट किया गया है। अम्लों के पीएच मान की परिसर सीमा कितनी होती है? अम्लों की अगर बात करें तो 7 से कम होती है। ध्यान रखना, पीएच स्केल में आप देख सकते हो 7 से कम होती है इसकी। ये विशेष फोकस देना है आपका। अम्लों का पीएच मान का ये परिसर है वो 7 से कम है और 7 पे आपका उदासीन हो जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। इसी तरीके से मैंने वार्षिक एग्जाम में एक शॉर्ट तैयारी करने के लिए इनका एक डेली में आपको लगभग 100 ही कराऊंगा। ठीक है, अगला है आपका क्षारों के पीएच मान का परिसर। आज हम क्षार पूछा है तो यह हम लिख लेना आप 7 से अधिक। ठीक है, 7 से अधिक पीएच मान जिसका होता है उसको कहेंगे हम क्षार का पीएच मान। कितना होता है? 7 से अधिक। ठीक है, कितना होता है इसका? 7 से अधिक। ध्यान देना है इसके लिए, क्षार का पीएच मान। और पीएच मान मैंने एक और बताया अम्ल का और क्षार का। ये ध्यान रखना, अम्ल का होता है 7 से कम और क्षार का होता है 7 से अधिक। और फिर मैंने एक बताया शुद्ध जल का ओनली 7, तीन ही मान आ गया, 7, 7 से कम और 7 से अधिक। ठीक है, इसको उदासीन भी कहते हैं अपन। 7 से कम को हम क्या कहा जाता है? अम्ल, और 7 से अधिक को क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CaCl2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत अधिक पूछा जाता है आपका एग्जाम में। अभी भी आया था आपका त्रैमासिक क्वेश्चन, त्रैमासिक जो पेपर हुआ था आपका। ठीक है, CaCl2 का प्रचलित नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम है आपका भृंजक चूर्ण। ध्यान रखना है, भृंजक चूर्ण, ये विशेष ध्यान देना है आपको। ये इम्पोर्टेंट। CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ध्यान देना है, जो बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाने वाला एक वाक्य में क्वेश्चन है। ओटी में भी आ जाता है, रिक्त स्थान में भी आ जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम जो लिख दिया गया है CaCl2 का नाम भृंजक चूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार यदि दोनों अभिक्रिया होती हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षार दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया को। नेक्स्ट है आपका 7वीं, आपका एक वाक्य में अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? जब अम्ल और क्षार दो अभिक्रिया करती हैं तब हमारा क्या बनता है, वो आप विशेष ध्यान रखना है। लवण और पानी बनता है, लवण प्लस पानी आपके, तो पानी हमारा बाहर निकलता है। ठीक है, ठीक है, लवण और
पानी। ध्यान देना है आपके लिए। आम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? ये आपका 7वीं ओटी थी, ठीक है। और 8वीं अगर ओटी की बात करें, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? तो आसानी से संचारित नहीं होती है हमारी सोना, इसको हम बोल सकते हैं गोल्ड। ये विशेष ध्यान रखना, सभी के आंसर मैंने आपको नोट कर दिए है। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? तो वो है आपका सोना। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसको शेयर जरूर करें। डेली मैं आपको ऑब्जेक्ट और अधिकतर में एक वाक्य में क्वेश्चन डेली लेकर आऊँगा, ताकि आपकी कक्षा 10th क्लास की तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और आप बहुत अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो अगला वीडियो के लिए कल मैं आपका फिर नेक्स्ट यूनिट से बनाकर लाऊंगा आपके लिए। बिल्कुल ध्यान दें, आप इनको लिख लें, नोट कर लें, याद करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।